हेलो, कहाँ हो तुम लोग? घर पे हैं भाई। मुझे एक आइडिया मिला है, तुम लोग अड्डे पे आ जाओ। ओके, आते हैं। तो कहानी शुरू होती है बुंदेलखंड के एक छोटे से शहर नौगांव से, जहाँ पर रहने वाले चार दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी गरीबी और लाचारी की ज़िंदगी से। अपनी इस बेबसी की ज़िंदगी से तंग आकर उन्होंने दो रास्ते निकाले। पहला, या तो कोई बड़ी चोरी कर लेते हैं, और दूसरा खजाना खजाना निकाल दें अपन। हम लोग चोरी नहीं कर सकते, पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा। जानू, तुम्हारा आइडिया सही है, अपन खजाना निकालने चलते हैं। देखो यार, चोरी करना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए जो तन्नू ने और जानू ने बोला है हम उसी पे काम करेंगे। हम खजाना निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे यार? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सब सोच रखा है। खजाना निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात, हमें एक सिद्ध बाबा की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। पर वो सिद्ध बाबा मिलेंगे कहाँ? मुझे पता है वो सिद्ध बाबा कहाँ मिलेंगे। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक गांव है सहसपुर। वहाँ एक प्राचीन काली माता का मंदिर था। वहाँ का पुजारी बहुत ही जानकार और सभी विद्याओं में माहिर है। हम उनकी मदद ले सकते हैं। पर क्या पर? वो हमारी मदद ऐसे नहीं करेंगी। बहुत मुश्किल है वो हमारी मदद करें, लेकिन चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये सहस्त्रपुर गांव कहाँ पड़ेगा? भैया सहस्त्रपुर गाँव ये बताओ, आपको किससे काम? यहाँ पर एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर था। वहाँ के पुजारी जी कहाँ मिलेंगे? अच्छा, वो पुजारी, वो आपको वहाँ दूर काली पहाड़ी पे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, ये बताइए, बाबा जी को गांव से निकाल क्यों दिया? अब बाबा जी को गांव से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि बाबा जी वैसे तो बहुत ही जानकार और सिद्ध थे, लेकिन बाबा जी ज्ञान के अंधकार में आकर उन दिनों काली विद्याओं के चक्कर में पड़ गए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काली विद्याएं हासिल नहीं की, उन्होंने काली विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उस चक्कर में अपने पूरे परिवार की और गांव के 21 लोगों की बलि चढ़ा दी। इसलिए गांव वालों ने सबने मिलकर और सरपंच जी ने मिलकर उन्हें गांव से बाहर कर दिया। लेकिन वो गांव को छोड़कर आज भी नहीं गए। वो गांव के बाहर यहीं काली पहाड़ी पे डेरा डाले बैठे हैं, वहीं रहते हैं। आप लोगों को भी वहीं मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि काली विद्याएं अक्सर बलि मांगती हैं, तो अपना ध्यान रखना।
भाई काफी ऊपर आ गया, अपन बाबा जी है कहाँ? वो रहे बाबा जी। आ गए तुम लोग? बाबा जी आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं? हम अंतर्यामी हैं, हमें सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। बाबा जी आप तो सब जानने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो। हम सब जानते हैं, हमें तुम्हारे वर्तमान के बारे में सब कुछ पता है। और रही बात तुम लोगों की धन की, तुम लोगों की लालच की, तो वो भी मैं पूरी करूँगा। तुम लोग चल के मेरे पास आए हो, तुम लोग खाली हाथ नहीं जाओगे। लेकिन इस काम में खतरा भी है, तुम लोग खतरा उठाने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा जी तैयार। ऐसा खतरा बाबा, वो तो आगे पता चलेगा। तुम लोग हाँ और ना में जवाब दो। तुम लोग तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। तैयार हो? तैयार। तैयार हो? ठीक है, तुम लोग मुझे 2 मिनट दो। मैं साधना में जाके अभी पता करता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है शमशेरगढ़, जहाँ पे एक पुराने राजवंश का बहुत ही पुराना खजाना दफन है वहाँ के किले में। हमें वहाँ जाना होगा, उसी खजाने को हम निकालेंगे। मगर हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा, उस खजाने को हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जब जगह पता चली है ये, तो चलो रात में खजाना निकाल लेते हैं। मूर्ख मनुष्य, तुम्हारी यही लालच तुम्हारे पतन का कारण बनेगी एक दिन। अरे बाबा जी उसे माफ़ कर दीजिए, वो तो पागल इंसान है। आप बताइए आप क्या कह रहे थे? हम अभी उस खजाने को छू भी नहीं सकते हैं। आज से 3 दिन बाद एक ऐसा ब्रह्म मुहूर्त बन रहा है जब सभी तारे अपनी दिशाएं बदलेंगे। सबसे सही समय वही होगा उस खजाने को निकालने का। तुम लोग अभी जाओ और तुम लोग मुझे वहीं मिलना। आज से 3 दिन बाद मैं भी तुमको वहीं मिलूंगा। तो ठीक है बाबा जी, हम लोग जा रहे हैं। 3 दिन बाद आपको हम लोग वहीं मिलेंगे। इस खजाने को मैं इन लोगों में क्यों बांटूं? ये पूरा खजाना मैं अकेले ही लूँगा। ये खजाना हम दोनों ही बांट लेंगे, बस तुम मेरा साथ दो। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। उन लोगों को आ जाने दो, मैं उन्हें अभी सब कुछ बताता हूँ।
समय हो चुका है, मैं तैयारी करता हूँ पूजा की, तब तक तुम लोग सामान लेके आ जाओ। ठीक है बाबा जी। अरे यार अनस कहाँ गया ये? वो तो चला गया, बोल रहा था कि मुझे ये सब नहीं करना है और डर गया था वो। चलो ठीक है, तो फिर ये सब अपन लोग कर लेंगे। ठीक है। मैं 2 मिनट की मौन साधना पे जा रहा हूँ, और जब तक मैं मौन साधना में हूँ, तुम लोगों के आसपास कुछ भी हो, कोई भूल कर भी इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। याद रखना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई भी इस गोले से बाहर कदम नहीं रखेगा जब तक मैं मौन साधना में हूँ। ठीक है? ठीक है बाबा जी। कैसी आवाज़ें आ रही हैं? ये क्या हो रहा है? हटा यार ये सब। जब पता है कि खजाना यहाँ है तो हम लोग क्यों ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं? चलो खुदाई कर। अरे भाई मत जा यार, मत जा, गोले के बाहर मत जा। नहीं, मूर्ख मनुष्य, मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारी यही लागत तुम्हें ले डूबेगी। अब भुगतो। मैं भी बाबा के साथ निकल जाता हूँ। लालच के चक्कर में सब के सब मारे गए। ऐसी मौत से अच्छा है कि मैं खुद को ही मार लूं।